हेलो दोस्तों, सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप ही के चैनल बुढ़ीमा डॉग शॉप पे। मेरा नाम रॉय वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ, आप सभी का दोस्त एंड बुढ़ीमा डॉग शॉप का ओनर। दोस्तों, आज का वीडियो कोई डॉग सेल से रिलेटेड नहीं है। आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर है, कोई पप्पी न्यू लेने के लिए सोच रहे हैं तो कौन सी पप्पी आपके लिए बेस्ट है, लार्ज ब्रीड या फिर स्मॉल ब्रीड, मेल या फिर फीमेल, एग्रेसिव या फिर नॉन एग्रेसिव, लॉन्ग कोट ब्रीड या फिर शॉर्ट कोट ब्रीड। सभी क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस चैनल पे डॉग सेल से रिलेटेड एंड डॉग फैक्ट से रिलेटेड वीडियो जो है लाता रहता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो फिर एक लाइक कीजिए। और अगर आपका कोई दोस्त डॉग लेना चाहता है और वो परेशानी में है कि उसको कौन सा ब्रीड लेना चाहिए, तो ये वीडियो आपके दोस्त को मदद कर सकती है। तो ये वीडियो आप शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ आता है वो है आपका घर। अगर आपका घर छोटा है, या फिर आप कोई मकान भाड़े पे रहते हैं, या फिर आप कोई फ्लैट पे रहते हैं, या फिर आपके मेंबर्स जो है वो घर के हिसाब से ज़्यादा है, तो आपके लिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप स्मॉल ब्रीड ही लें। क्योंकि स्मॉल ब्रीड को जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मगर लार्ज ब्रीड को प्रॉब्लम आ जाएगा। वो जब छोटा रहेगा तब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मगर जब वो 3-4 महीने 5 महीने बाद जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसको घूमने फिरने में परेशानी आएगा। इसमें आपको भी परेशानी आएगा, उसको भी परेशानी आएगा। तो घर छोटा होने की वजह से एंड ठीक ठाक स्पेस ना मिलने से लार्ज ब्रीड का पपीज़ अनकंफर्टेबल फील करेगा, एंड धीरे धीरे वो चिड़चिड़ा हो जाएगा और धीरे धीरे वो एग्रेसिव होने लगेगा। और अगर भविष्य में वो आपकी बात ना माने तो इसमें दोष सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। ये आपको ख्याल रखना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये एकदम ही ठीक नहीं है। तो सोच समझ के पप्पी लेना चाहिए, क्योंकि आप किसी को एडॉप्ट कर रहे हो, इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दिया कि अगर आपका घर छोटा है तो आप छोटा ब्रीड ले, या फिर अगर आपका घर बड़ा है तो आप बड़ा ब्रीड में जा सकते हैं। क्योंकि घर बड़ा होने से डॉग को जो है घूमने फिरने में आसानी होगा और वो जो है हर टाइम खुश रहेगा। तो चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों, सेकंड जो पॉइंट आता है वो है आपका फैमिली। अगर आपके फैमिली बहुत बड़ा है, अगर आपके फैमिली में बहुत सारा मेंबर रहते हैं, और अगर आपके फैमिली में कोई आता जाता रहता है, या फिर आपके घर में मेहमान हर टाइम आता जाता रहता है, तो आपको ज़्यादा एग्रेसिव ब्रीड ना लेना ही अच्छा है। अगर डॉग कभी भी छूट जाता है और किसी को काट लेता है तो इसमें आपका ही बुरा होगा। तो डॉग लेने से पहले ये बात ज़रूर देखिए, अगर आपका जो घर जो है बहुत बड़ा है, फैमिली जो है जॉइंट फैमिली है और बहुत मेंबर आते जाते रहते हैं, तो इस टाइम आपको थोड़ा सा लॉयल ब्रीड लेना चाहिए। एग्रेसिव ब्रीड जो है वो बड़ा होकर बहुत ख़तरनाक होता है, वो किसी को नहीं मानता, सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक को मानता है। घर पे अगर कोई अनजाने अगर ना बोले आ जाए, और अगर वो पप्पी अगर खुला रहता है तो वो जाके उसको काट लेगा, और काटने से आपको ही दर्द होगा, क्योंकि उसके बाद आपको जो भुगतान भरना पड़ेगा इसमें आपको ही लॉस है। तो पप्पी लेने से पहले ये बात ज़रूर देखें। तो आशा करते हैं सेकंड पॉइंट भी मैं आपको क्लियर कर दिया। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। दोस्तों, थर्ड पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है। अगर आपके घर में एक या अधिक एजेड पर्सन रहता है तो आपके लिए स्मॉल ब्रीड लेना ही बेस्ट है, क्योंकि जो लार्ज ब्रीड रहता है उसका पावर बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो कभी भी प्यार करने की वजह से भी हो, या फिर अदर कोई वजह से भी हो, कोई एजेड पर्सन के ऊपर अगर चढ़ जाए तो इसमें उसका प्रॉब्लम हो जाएगा। हम लोग अभी यंग हैं और हम कोई भी डॉग ब्रीड का जो है फोर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं,
मगर कोई भी एजेड पर्सन ये नहीं कर पाएगा। तो इसमें उसका कोई हाथ पैर टूट भी सकता है। तो ये तो डॉग प्यार में करेगा, तो ये प्यार किसी के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो डॉग लेने से पहले ज़रूर सोच समझ के डॉग ले कि अगर आपके घर में रियली में अगर कोई एजेड पर्सन रहता है तो वो उसको प्रोटेक्ट कर पाएगा, या फिर आप उसको उससे दूरी बना के रख पाएंगे या फिर नहीं पाएंगे, या फिर आप उसको हैंडल कर पाएंगे या फिर नहीं पाएंगे, यह आपको देखना पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट था, एजेड पर्सन अगर घर पे रहता है तो आपको स्मॉल ब्रीड लेना चाहिए। दोस्तों फोर्थ पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अगर आपके घर पे कोई न्यू बेबी आया है या फिर आपके घर पे जो बेबी है उसका एज अगर 3, 4 या 5 साल है, तो आपके लिए ज़्यादा एग्रेसिव ब्रीड ना लेना ही अच्छा है। क्योंकि दोस्तों बहुत टाइम ये देखा गया है कि अगर आप कोई एग्रेसिव ब्रीड लेते हैं और अगर आपके बच्चे अगर वो डॉग के साथ खेलते हुए अगर कुछ उसका आँखों में या फिर उसको अगर कोई चीज़ देकर अगर उसको पीट देता है तो वो डॉग उसको घूम के जो है बाइट कर देता है। तो ये चीज़ बहुत ही बुरा चीज़ है। आपका बच्चे को उस डॉग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए आप अगर ज़्यादा एग्रेसिव ब्रीड ना ले तो ही आपके लिए अच्छा है। थोड़ा सा लॉयल ब्रीड, जैसे कि बहुत सारे ब्रीड है। बड़ा ब्रीड के अंदर लैब्राडोर जो है बहुत ही एक फ्रेंडली डॉग है। अब मान के चलो गोल्डन रिट्रीवर हो गया, ये सब ब्रीड, या फिर मान के चलो बीगल हो गया, पाग हो गया छोटा ब्रीड के अंदर, ये सब ब्रीड है जो है लॉयल ब्रीड है। तो अगर ये सब ब्रीड आप लेते हैं तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये जो ब्रीड है ये बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अगर कोई भी टाइम पे बच्चा अगर कोई चीज़ देकर उसको पीट भी देता है या फिर अगर उसको कोई चोट भी पहुंचाता है तो उसमें जो है आपका डॉग कभी भी हाई टेम्पर नहीं हो जाएगा। तो आप ये सब ब्रीड ट्राई कर सकते हैं अगर आपके घर पे छोटा बच्चा है। जो फिफ्थ पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगा, अगर आप कोई डॉग आपके घर के लिए ले आना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखना पड़ेगा कि आप कितना टाइम तक डॉग को टाइम दे सकेंगे, आपका फैमिली कितना टाइम तक डॉग को टाइम दे सकेगा। अगर आप और आपके फैमिली जो है डॉग को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो आपको ज़्यादा एग्रेसिव ब्रीड कभी भी नहीं लेना है। ये मैं स्ट्रिक्टली आपको नहीं लेने के लिए बोलूँगा, क्योंकि इसमें जो है एक दिन ना एक दिन आपका ही लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई एग्रेसिव ब्रीड लेते हैं और अगर आप आपके डॉग के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते तो वो सोशलाइज नहीं होगा, और सोशलाइज ना होने की वजह से वो आपको भी काट सकता है, आपके फैमिली के अंदर किसी को भी वो काट सकता है। अगर आप डॉग लेना चाहते हैं तो डॉग को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें तो जो है आप एग्रेसिव ब्रीड आपको एकदम ही नहीं लेना चाहिए, आपको लॉयल ब्रीड लेना चाहिए। तो मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि अगर आप डॉग लेना चाहते हैं तो डॉग को टाइम ज़रूर दे, क्योंकि अगर आप किसी को आपके घर का मेंबर बना के ले आते हैं और अगर आप उसको टाइम नहीं दे पाते तो उसको ना लेना ही बेटर है आपके लिए। तो डॉग को टाइम ज़रूर दे, या ये एग्रेसिव ब्रीड हो या फिर लॉयल ब्रीड हो, आपको सभी डॉग को टाइम देना ज़रूरी है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों सिक्स्थ जो पॉइंट आता है वो है आपका मंथली बजट। अगर आपका मंथली बजट अगर ज़्यादा नहीं है तो आप स्मॉल ब्रीड पे जाए। अगर आपका मंथली बजट आप खर्च कर सकते हैं तो आप लार्ज ब्रीड पे जाए, क्योंकि लार्ज ब्रीड पे आपका खर्चा ज़्यादा होगा, खाना से लेके सब कुछ का खर्चा आपको ज़्यादा पड़ेगा, और स्मॉल ब्रीड पे वो कम पड़ेगा। अगर आपको डॉग के लिए मंथली बजट अगर कम है तो आप ज़्यादा एक्सपेंसिव डॉग पे भी मत जाओ, आप थोड़ा सा जो लो बजट का डॉग है उस पे जाओ। जैसे कि आप मान के चलो आपने हस्की ले लिया, फ्रेंच बुल डॉग, या फिर अमेरिकन बुली ले लिया, या फिर आपने ब्रिटिश बुल डॉग ले लिया, या फिर आपने बड़ा ब्रीड के अंदर ग्रेट डेन ले लिया। तो ये सब जो है ये रॉयल ब्रीड है, इसका जो है खर्चा मंथली बहुत ही ज़्यादा आता है। आपका मंथली बजट कम है तो आप ये सब ब्रीड में कभी भी मत जाओ। अगर ये सब ब्रीड आपको फ्री में भी कहीं से मिलता है तो आप उससे भी ये ब्रीड ना ले। आपका बजट कम है तो आप इसका मेंटेनेंस नहीं निकाल पाओगे। मैं आपको ये बात डॉग लेने के पहले ही बोल देता हूँ। ये बात आपको बुरा लगे तो मुझे क्षमा कर देना, मगर ये बात ही सही है। अगर आपका मंथली बजट ज़्यादा नहीं है तो ये सब जो ब्रीड है ना, ये रॉयल ब्रीड है, इसका मेंटेनेंस बहुत 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 ही ज़्यादा है।
तो आप ये सब ब्रीड छोड़ के बहुत सारा ब्रीड है, जैसे कि लैब्राडोर हो गया, इंडियन स्पीच हो गया, तो ये सब ब्रीड आप ले सकते हैं। तो ये सब ब्रीड जो है ये लो बजट के अंदर है, आप ये सब ब्रीड ट्राई कर सकते हैं। सेवेंथ जो पॉइंट आता है वो है यूज़ पर्पस। आपको सबसे पहले ये चीज़ देखना पड़ेगा आप किन पर्पस के लिए आप डॉग्स लेना चाहते हैं। डॉग्स दो टाइप्स का होता है। पहला टाइप जो है वो वॉच डॉग है, दूसरी टाइप जो है वो गार्ड डॉग है। अगर आपके घर में कोई अनजानी व्यक्ति अगर ना बोले घुस आता है तो वॉच डॉग उसको देखकर तब तक भौंकेगा जब तक आप वो नहीं देख लेते, और जो गार्ड डॉग होता है वो वॉच करने के साथ साथ वो अटैक भी कर देगा। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा, अगर आप आपके प्रॉपर्टी को, आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप गार्ड डॉग ले सकते हैं। मगर आपके फैमिली में अगर मेंबर्स ज़्यादा है, मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि अगर आपके फैमिली में मेंबर ज़्यादा है, हर टाइम आपके फैमिली में कोई आता जाता रहता है, तो आपको गार्ड डॉग ना लेना ही बेटर है। तो मुझे लगता है कि 7th पॉइंट मैं आपके सामने क्लियर कर चुका हूँ। लास्ट जो पॉइंट आता है वो है आपको मेल पप्पी लेना चाहिए या फिर फीमेल पप्पी लेना चाहिए। दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा पप्पी ले रहे हैं। आप मेल भी ले सकते हैं, आप फीमेल भी ले सकते हैं, आप दोनों पप्पी के अंदर कोई भी एक ले सकते हैं। बहुत जगह मैंने ये सुना है कि मेल पप्पी का टेम्पर ज़्यादा होता है और फीमेल पप्पी का टेम्पर जो है वो कम होता है। ये बात एकदम ही ठीक नहीं है। मेल फीमेल दोनों ही एग्रेसिव होता है, मेल फीमेल दोनों ही टेम होता है, मगर आपको सीजन के टाइम पर मेल और फीमेल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ये चीज़ जो है आपको लार्ज ब्रीड एंड स्मॉल ब्रीड के अंदर आपको थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा आपको देखने में आएगी। जैसे कि मान के चलो अगर आप फीमेल लेते हैं तो सीजन के टाइम पे लार्ज ब्रीड का ब्लीडिंग ज़्यादा होगा और स्मॉल ब्रीड का थोड़ा कम होगा। अगर आप मेल लेते हैं तो मान के चलो अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो वो उसके सामने भी लिफ्टिंग करना चालू कर देगा, तो ये चीज़ आपको ही बुरा लगेगा। तो इसमें जो है लार्ज ब्रीड से स्मॉल ब्रीड हैंडल करना ज़्यादा इजी रहता है। दोस्तों इसमें उसका कोई दोष नहीं है। ये जो सीज़न का टाइम होता है, सीज़न के टाइम पर अगर आप मीटिंग ना कराते हैं तो मेल पे आपको ये प्रॉब्लम देखने में आ सकती है। तो ये चीज़ जो ये ज़्यादा दिन नहीं रहता, 10-12 दिन 15 दिन के अंदर ये ठीक हो जाता है। आपको उस टाइम आपके डॉग को टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, उसका केयर भी अच्छी तरीके से करना पड़ेगा उस टाइम। तो ये बात मैं आपको ओपनली बोल देता हूँ, मेल फीमेल आप कोई सा भी ले सकते हैं, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देख भी सकेंगे कि मेल का प्राइस जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है और फीमेल का प्राइस जो है वो थोड़ा सा कम होता है। तो अगर आपका बजट कम है तो आप फीमेल ले, और अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप मेल ले सकते हैं। मेल फीमेल टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। मैंने ट्राई किया है आपका सारी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है और मुझे लगता है मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुका हूँ। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर दोबारा कोई वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो आज का वीडियो इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई दोस्त फर्स्ट टाइम पप्पी लेना चाहता है तो आप उसको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, इसमें उसका फ़ायदा ही होगा। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरी कोई वीडियो पे, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय किसान।